अध्याय 7 आर्थिक नियोजन एवं पंचवर्षीय योजनाएं। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न पहला, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम किस योजना में लागू किया गया? पहला, प्रथम पंचवर्षीय योजना। दूसरा, चौथी पंचवर्षीय योजना। तीसरा, छठी पंचवर्षीय योजना। या चौथा, आठवीं पंचवर्षीय योजना। सही विकल्प है तीसरा, छठी पंचवर्षीय योजना। दूसरा, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन था? दोहराता हूं, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है पहला, राष्ट्रपति। दूसरा, प्रधानमंत्री। तीसरा, उपराष्ट्रपति। तीसरा, वित्त मंत्री। सही विकल्प है दूसरा, प्रधानमंत्री। तीसरा, राष्ट्रीय विकास परिषद गठित की गई थी पहला, 31 जुलाई 1950 को। दूसरा, 7 अगस्त 1952 को। तीसरा, 15 मार्च 1955 को। चौथा, 15 सितंबर 1956 को। सही विकल्प है दूसरा, 7 अगस्त 1952 को। चौथा, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई? पहला, 2015। दूसरा, 2014। तीसरा, 2013। या चौथा, 2012। सही विकल्प है पहला, 2015। पांचवा, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं पहला, प्रणब मुखर्जी। दूसरा, श्रीमती सोनिया गांधी। तीसरा, लालू प्रसाद यादव। चौथा, नरेंद्र मोदी। सही विकल्प है चौथा, नरेंद्र मोदी। 6, सामुदायिक विकास योजना प्रारंभ हुई पहला, सन 1950 में। दूसरा, सन 1952 में। तीसरा, सन 1957 में। चौथा, सन 1959 में। सही विकल्प है दूसरा, सन 1952 में। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान पूर्ति। पहला, भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना रिक्त स्थान को समाप्त हुई। उत्तर, 31 मार्च 2012। दूसरा, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल रिक्त स्थान तक होगा। उत्तर, 2012 से 2017। तीसरा, प्रथम पंचवर्षीय योजना के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में रिक्त स्थान की बढ़ोतरी हुई। उत्तर, 18%। चौथा, रिक्त स्थान पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पहले ही समाप्त घोषित कर दिया गया था। उत्तर, पांचवा, नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था के वर्तमान उपाध्यक्ष रिक्त स्थान हैं। उत्तर, डॉक्टर राजीव कुमार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का उत्तर सत्य असत्य में दीजिए। पहला, आर्थिक नियोजन प्रत्येक समाज की आवश्यकता बन चुका है। उत्तर, सत्य। दूसरा, राष्ट्रीय विकास परिषद एक गैर संवैधानिक निकाय नहीं है। उत्तर, असत्य। तीसरा, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रोपीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। उत्तर, असत्य। चौथा, 12वीं योजना मुख्य रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा, जल संसाधन, ग्रामीण अवसंरचना पर अधिक ध्यान देगी। उत्तर, सत्य। पांचवा, 9 अप्रैल 2017 को नई दिल्ली में राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद की 11वीं बैठक का आयोजन हुआ। उत्तर, सत्य। छठा, नीति आयोग की स्थापना 2016 में हुई। उत्तर, असत्य। सातवां, नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम अमिताभ कांत है। उत्तर, सत्य। अगला प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। पहला, प्रथम पंचवर्षीय योजना। उत्तर, 1951 से 1956। दूसरा, योजना आयोग का स्थान लिया। उत्तर, नीति आयोग, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। तीसरा, मुखर्जी फार्मूला। उत्तर, 8वीं योजना। चौथा, गाडगिल फार्मूला। उत्तर, चौथी एवं 5वीं योजना। पांचवा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। उत्तर, छठी पंचवर्षीय योजना।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित का उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। प्रश्न 1, योजना आयोग द्वारा कितनी पंचवर्षीय योजनाएं और वार्षिक योजनाएं बनाई गई? उत्तर, 12 पंचवर्षीय योजनाएं तथा 7 वार्षिक योजनाएं। प्रश्न 2, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर, प्रधानमंत्री। प्रश्न 3, राष्ट्रीय विकास परिषद को सर्वोत्तम मित्र मंडली की संज्ञा किसने दी थी? उत्तर, के संथानम ने। प्रश्न 4, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, एम विश्वेश्वरैया। प्रश्न 5, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष का नाम लिखिए। उत्तर, नरेंद्र मोदी। प्रश्न 6, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? उत्तर, 15 मार्च 1950। प्रश्न 7, कृषि पर सर्वाधिक ध्यान किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? उत्तर, प्रथम योजना में। प्रश्न 8, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किस क्षेत्र को दी गई? उत्तर, कृषि। प्रश्न 9, पांचवी योजना का मुख्य उद्देश्य लिखिए। उत्तर, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। प्रश्न 10, कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय से 2 वर्ष देर से हुई थी? उत्तर, 8वीं। प्रश्न 11, अनवरत योजना रोलिंग प्लान की शुरुआत कब से हुई? उत्तर, 1978। प्रश्न 12, नीति आयोग के बारे में जानकारी देने वाले मित्र मंडल का प्रस्ताव कब जारी किया गया? उत्तर, 1 जनवरी 2015 को। प्रश्न 13, नीति आयोग ने जून 2017 में राज्यों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया? उत्तर, 7। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, आर्थिक नियोजन से क्या अभिप्राय है? उत्तर, आर्थिक योजना का अभिप्राय राज्य के अभिकरणों द्वारा देश की आर्थिक संपदा तथा सेवाओं की एक निश्चित अवधि के लिए जरूरतों का पूर्वानुमान लगाना है। प्रश्न 2, बंबई योजना से आप क्या समझते हैं? उत्तर, जनवरी 1944 में बंबई के 8 प्रमुख उद्योगपतियों ने मिलकर एक योजना बनाई जिसे बंबई योजना का नाम दिया गया, जिस पर 10,000 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रावधान था। प्रश्न 3, 12वीं योजना में कितने प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया है? उत्तर, 12वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान 9 से 9.5% आर्थिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया। प्रश्न 4, योजना आयोग तथा नीति आयोग में मूलभूत अंतर लिखिए। उत्तर, केंद्र से राज्यों की तरफ चलने वाले एकपक्षीय नीतिगत क्रम को एक महत्वपूर्ण विकासवादी परिवर्तन के रूप में राज्यों की वास्तविकता तथा सहभागी में बदल दिया गया है। प्रश्न 5, नीति आयोग के क्रियाकलापों में किसकी अहम भूमिका होगी? उत्तर, नीति आयोग के क्रियाकलापों में मुख्यमंत्रियों तथा निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की अहम भूमिका होगी। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, नियोजन के उद्देश्य लिखिए अथवा नियोजन का अर्थ एवं उसके 4 उद्देश्य लिखिए। उत्तर, नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी क्षेत्र विशेष अथवा निश्चित समयावधि में हासिल किए जाने वाले साध्यों लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। इसमें उन तरीकों एवं साधनों का भी उल्लेख होता है जिनके माध्यम से साधनों को पूर्ण किया जा सकता है। नियोजन के 4 प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच विद्यमान आय एवं संपत्ति के असमान वितरण को कम करना अथवा दूर करना। दूसरा, देश में उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों का समुचित उपयोग करके उत्पादन में बढ़ोतरी करना। तीसरा, आय तथा रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी की दिशा में प्रत्येक संभव उपाय करना। चौथा, चूंकि शांति एवं सुरक्षा के बिना किसी भी प्रकार का विकास असंभव है, अतः सुरक्षा तथा शांति की दिशा में प्रयास करना। प्रश्न 2, नीति आयोग की संरचना
गठन लिखिए। उत्तर, नीति आयोग की संरचना या गठन निम्न प्रकार की जाती है। पहला, अध्यक्ष, पदेन प्रधानमंत्री। दूसरा, गवर्निंग काउंसिल, राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री अथवा उपराज्यपाल। तीसरा, क्षेत्रीय परिषद। चौथा, संबंधित कार्यक्षेत्र के विशेषज्ञ। पांचवा, पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचा, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पूर्णकालिक, अंशकालिक तथा पदेन सदस्य, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सचिवालय शामिल होते हैं। प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, पंचवर्षीय योजनाओं के कोई 5 प्रमुख उद्देश्य लिखिए। उत्तर, पंचवर्षीय योजना के 5 प्रमुख उद्देश्य निम्नवत हैं। पहला, आत्मनिर्भरता। पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य अपने ही देश में उत्पादित वस्तुओं के आयात से बचकर देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना है। दूसरा, आर्थिक समृद्धि। पंचवर्षीय योजनाओं का एक उद्देश्य निरंतर घरेलू उत्पाद तथा प्रति सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी करना है। तीसरा, आधुनिकीकरण। पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य उत्पादन में नवीन प्रौद्योगिकी प्रयोग करके सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव की कई नई लहर उत्पन्न करना है। चौथा, शांति एवं सुरक्षा। पंचवर्षीय योजना का एक अन्य उद्देश्य शांति एवं सुरक्षा के प्रयास करना भी है, क्योंकि इसके अभाव में किसी भी तरह का विकास असंभव है। पांचवा, समता अथवा न्याय। पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य समता अथवा न्याय की व्यवस्था करना भी है। प्रश्न 2, योजना आयोग के कार्य लिखिए। उत्तर, योजना आयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य क्रियान्वित करता है। पहला, देश के भौतिक, पूंजीगत एवं मानवीय संसाधनों का अनुमान लगाते हुए राष्ट्रीय संसाधनों के अधिकाधिक प्रभावी एवं संतुलित उपयोग हेतु योजना निर्मित करना। दूसरा, योजना के विविध चरणों का निर्धारण करके प्राथमिकता के आधार पर संसाधनों का आवंटन करना। तीसरा, योजना के प्रत्येक चरण के क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप प्राप्त सफलताओं की समय समय पर समीक्षा करके सुधारात्मक परामर्श देना। चौथा, केंद्र तथा उसकी इकाई राज्यों की सरकारों द्वारा विशेष समस्या पर परामर्श मांगने पर अपनी सलाह देना। पांचवा, आर्थिक विकास में बाधक तत्वों की पहचान करके उन्हें सरकार को बताना योजना आयोग के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। प्रश्न 3, राष्ट्रीय विकास के कार्यों को संक्षेप में लिखिए अथवा राष्ट्रीय विकास परिषद के मुख्य कार्यों को लिखिए। उत्तर, राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रमुख कार्य निम्नवत हैं। पहला, योजना आयोग द्वारा निर्मित की गई योजना पर विचार विमर्श करके उसकी स्वीकृति प्रदान करना। दूसरा, योजना के लिए दिशा निर्देश जारी करना। तीसरा, राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली सामाजिक एवं आर्थिक नीतियों की समीक्षा करना। चौथा, केंद्र तथा उसके इकाई राज्यों के बीच विकास संबंधी कार्यों में समन्वय स्थापित करना। पांचवा, योजना के निर्धारित लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की विवेचना करना और उनको हासिल करने के उपाय सुझाना। प्रश्न 4, नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था के 5 प्रमुख उद्देश्य लिखिए। उत्तर, नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार हैं। पहला, राष्ट्रीय उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए राज्यों की सक्रिय सहभागिता के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों एवं रणनीतियों का एक संयुक्त दृष्टिकोण विकसित करना। दूसरा, सभी राज्यों के साथ सत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल करते हुए तंत्र के माध्यम द्वारा सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना। तीसरा, ग्रामीण स्तर पर योजनाएं निर्मित करके उन्हें उत्तरोत्तर उच्च स्तर पर पहुंचाना। चौथा, लंबी समयावधि हेतु रणनीतिक कार्यक्रम निर्मित करके उनकी प्रगति एवं क्षमता की निगरानी करना। पांचवा, विकास के क्रियान्वयन में तेजी लाते हुए अंतर क्षेत्रीय तथा अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु एक मंच प्रदान करना। अध्याय 7 यहाँ समाप्त हुआ।